की प्रतिमूर्ति थी। उसने गुरु पर सहमति दी और उसका कार्य शिष्य की परीक्षा लेना था। यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन करना शब्दों से परे है। उसका शरीर सुडौल और मोहक था। उसकी त्वचा गहरे चंदन के समान चमकदार और मृदु थी। उसकी बड़ी चमकीली आंखें ऐसी थीं जैसे रात के अंधकार में जुगनुओं की रोशनी। उसके होठ गहरे लाल ऐसे लगते थे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों। उसके लंबे घने और लहराते हुए बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे और हर बार वह जब चलती थी तो उसकी चाल में एक अनोखी लय और आकर्षण होता था। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले के दिलो दिमाग में भटकाने के लिए पर्याप्त थी। साड़ी हल्की रेशमी थी जो उसके शरीर के उभारों को प्रत्यक्ष दर्शाती थी। आवाज में मिठास थी जो भटकाने के लिए पर्याप्त थी। शाम ढल चुकी थी। यक्षिणी तपस्वी के आश्रम के पास पहुंची। उसने भटकी हुई स्त्री का स्वांग रचा और ब्रह्मचारी के पास जाकर कहा कि हे महात्मा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और अब रात बहुत हो चुकी है। कृपया मुझे आज रात आपकी कुटिया में शरण दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। शिष्य ने पहले उसकी बात को ठुकरा दिया। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, उसने दृढ़ता से कहा।